हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्लीव्स पे धागे से इस तरह के डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने स्लीव्स ले लिए हैं, पूरी तरह से रेडी कर लिया है मैंने स्लीव्स को। अब उसके नीचे राउंड में 3-3 इंच के गैप में मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब स्लीव्स राउंड के 2 इंच ऊपर इस तरह से मार्क कर लेंगे, इस तरह से। अब स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्लीव्स राउंड पे जहाँ पे हमने 3 इंच का मार्क किया था, वहाँ पे स्टेप को इस तरह से रखते हुए उसका सेंटर मार्क कर लेंगे। सारे स्लीव्स में 3 इंच पे रखते हुए उसका सेंटर मार्क कर लेंगे, इस तरह से डालेंगे। अब इस सेंटर लाइन को आगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन, लंबी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें सारे सेंटर लाइन को ही ऊपर की तरफ बढ़ाना है। अब इस तरह से फर्स्ट पॉइंट को सेंटर लाइन और ऊपर वाली लाइन की जो कट पॉइंट होती है उस तरह से मिलाते हुए, सेंटर लाइन को उस तरह से मिलाते हुए एक एंगल बना लेंगे। और सेम उसी पैटर्न में जहाँ पे हम लोगों ने 3 इंच की मार्किंग की थी उसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ही एंगल पे सारी मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद कपड़े को घुमाते हुए दूसरे एंगल पे भी सारी मार्किंग कर लेंगे। ये याद रखिएगा कि हमारे नीचे वाले सारे एंगल जो है वो जो हम लोगों ने 2 इंच ऊपर लाइन ली थी उसी के अंदर बनना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद 2 इंच ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन से 1 इंच ऊपर एक और मार्क करते हैं, इस तरह से। अब उसी स्ट्रेट लाइन से 2 इंच ऊपर इस तरह से एक और मार्क कर लेते हैं। अब स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब सेंटर लाइन और जो हमने अभी लाइन लिया था 1 इंच ऊपर वाली लाइन का कट पॉइंट पे इस तरह से एंगल ड्रॉ कर लेंगे। सारे एंगल सेट करते हुए इसी तरह से सारे सेंटर पॉइंट पे मार्क करना है। देखिए इस तरह से जो सेंटर पॉइंट और 1 इंच ऊपर हम लोग ने जो लाइन लिया था उसका कट पॉइंट में इस तरह से मार्क करना है, एंगल की मार्किंग करनी है। दूसरे एंगल पे स्केल को सेट करके सेम उसी तरह से मार्किंग करनी है, तरह से। स्केल को अच्छे से पहले उसी एंगल पे सेट कर लीजिए, उसके बाद ही कट पॉइंट से एंगल नीचे लाइए। अब इसे जहाँ जहाँ पे हमारे एंगल्स मिल रहे हैं वहाँ पास अच्छे से डार्क कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन बनाने के टाइम पे, स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैंने अच्छे से डार्क कर लिया है सारे जॉइंट पॉइंट को। यहाँ से जॉइंट हो रहा है हम लोग का लाइन। अब मैंने यहाँ पे 4 कलर के धागे लिए हुए हैं, ग्रीन, क्रीम, ब्लू और डार्क ब्लू। इसे मैंने बॉबिन में
डाल लिया है। तो इसके लिए 4 कलर है तो 4 बॉबिन लगेगा। इस तरह से बॉबिन में मैंने भर लिया है। इसके साड़ी में सेम इसी कलर के प्रिंट बने हुए हैं। इसके साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग ही मैंने धागे का कलर रखा हुआ है। इस तरह से 1 बाय 1 बॉबिन में धागा भर लेंगे। सारे कलर के धागे इसी तरह से बॉबिन में भर लेंगे। उसके बाद बॉबिन के धागे को 2-2 पेयर में इस तरह से स्टिक के ऊपर डालूंगी मैं, और सारे धागे के टिप को इस तरह से एक साथ पकड़ लेंगे। इस तरह से एक साथ पकड़ के इसे दूसरे बॉबिन में, यहाँ पे मेरे बॉबिन में ऑलरेडी धागा लगा हुआ है, उसके ऊपर में मैं इस धागे को इस तरह से लपेट लूँगी और मशीन की हेल्प से पूरा धागा इसमें भर लूँगी। इस तरह से इसमें 4 लेयर है। अब ये चारों लेयर को इस तरह से बॉबिन केस के ऊपर निकाल लेंगे, जैसे नॉर्मली धागा निकालते हैं वैसे ऐसे अंदर इंसर्ट कर ली हूँ मैं। अब चलिए स्टार्ट करते डिज़ाइन बनाना। जहाँ पे स्लीव्स के उल्टे साइड पे जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाए। अपने दोनों उंगलियों पे कपड़े को इस तरह से प्रेस करते हुए आगे सिलाई लगानी है, और सिलाई एकदम धीरे धीरे लगानी है क्योंकि हमारे बॉबिन में 4 लेयर थ्रेड है। अगर हमारी स्पीड थोड़ी भी बढ़ेगी तो धागा टूटने का डर है, इसीलिए धीरे धीरे सिलाई लगाएं। इस तरह से सब में सिलाई लगाए, दोनों उंगलियों से कपड़े को प्रेस करते हुए इस तरह से खींचे रहे, क्योंकि अगर आप इसे सीधे इस तरह से खींचे रहोगे तो सिलवटें नहीं आएंगी, नहीं तो फिर सिलवटें आ सकती है। इस तरह से पूरे एंगल पे सेट करते हुए सिलाई लगा लें। देखिए प्रॉपर फिनिशिंग आई हुई है। फर्स्ट लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ दूसरी लाइन बनाने के लिए। जैसे फर्स्ट लाइन बनाया प्रॉपर उसी तरीके से दूसरी लाइन भी हम लोग को बनानी है। बस ये याद रहे कि एंगल्स का जो जॉइंट लगा हुआ है वो प्रॉपर जॉइंट टू जॉइंट मिलना चाहिए। इस तरह से अलग अलग एंगल पे सेट करते हुए सिलाई लगाते जाइए। मैंने यहाँ पे अपनी दोनों उंगलियों से कपड़े को अच्छे तरह से प्रेस करके रखा हुआ है, देखिए, ताकि सिलवटें मत आए। ये कंप्लीट हो गया मेरा दूसरा लाइन, देखिए प्रॉपर फिनिशिंग से बनी हुई है। अब तीसरी लाइन स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हमने दोनों लाइन कंप्लीट किए उसी तरह से यहाँ पे भी हर एंगल को सेट करते हुए
इस तरह से प्रॉपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने तीनों सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। वियर करने के बाद इसका लुक देख सकते हैं आप। Thanks for watching.